Biological classification. In the previous video we saw this diagram also and its explanation and many other things like history of text and some idea of R.H. Whitaker's classification system. Now we are starting with five kingdom classification. So let's get started. Now first thing here is, in five kingdom classification there are five things to be noted, that is Monera, Protista, Fungi, also known as Mycota, Plantae and Animalia. नाउ मोनेरा जो होते हैं उनकी बात की जाए तो क्या होता है इसके अंदर, मोनेरा के अंदर सारे प्रोकैरियोट्स आते हैं, चाहे यू बैक्टीरिया हो, रिकेट्सिया हो, एक्टिनोमाइसिटीज हो, ब्लू ग्रीन एल्गी हो, आर्की बैक्टीरिया हो, माइकोप्लाज्मा हो, ये सारे ऑर्गेनिज्म ज्यादातर मोनेरा में आते हैं। लेकिन ये सभी कैसे होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं। दूसरे होते हैं हमारे पास प्रोटिस्टा, इसमें सारे यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स आते हैं। यूनिसेल्यूलर तो है लेकिन कैसे हैं, यूकैरियोट्स हैं। इसमें डायनोफ्लैजेलेट्स, डायटम्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स, जिसको फॉल्स फंजाई भी कहा जाता है, प्रोटोजोन सभी आ जाते हैं। थर्ड होते हैं हमारे पास माइकोटा, फंजाई जिन्हें कहा जाता है, इन्हें ट्रू फंजाई कहा जाता है। फिर आती है प्लांटी, इसमें सभी प्लांट्स आते हैं जो कि मल्टी सेल्यूलर प्लांट्स होते हैं, एक से ज्यादा सेल वाले प्लांट्स, और यूनिसेल्यूलर यानी एक सेल वाले। इसमें आती है एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एनिमेलिया में मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स आते हैं। इसमें एक चीज नोट करने की है कि जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन होता है उसमें वायरस, वायरॉइड, लिचन्स मेंशन नहीं किए गए थे। ये आज हम पढ़ते हैं वो अलग बात है, लेकिन जब R.H. व्हिटेकर ने अपना फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया था उसमें उन्होंने वायरस को कहीं पर भी इंक्लूड नहीं किया था। और अकॉर्डिंग टू फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला जो होते हैं ये दोनों प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं, जबकि आज की डेट में हम लोग ऐसा नहीं मानते, लेकिन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में प्रोटिस्टा में इनको इंक्लूड किया जाता था। तो ये थोड़ा सा इसका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। अब हम इसको डिटेल में स्टार्ट करते हैं। अब आपके सामने कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के मेंबर्स के, उनका एक टेबल है, तो उसको हम लोग देखेंगे। इसमें बहुत सारे हमारे डाउट्स यूं ही क्लियर हो जाते हैं अगर हम ये टेबल लर्न कर लेते ना, तो हमारा कहना चाहिए जो बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं हर एक ग्रुप के, वो पूरी तरह से हमें याद हो जाते हैं। तो हमें ये टेबल लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्टार्ट करते हैं। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया को हम देखेंगे। उनके सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हम देखेंगे। मोनेरा प्रोकैरियोटिक होता है, बाकी के जितने भी होते हैं वो सभी यूकैरियोटिक होते हैं। ऐसे याद रखना है, सिर्फ मोनेरा प्रोकैरियोटिक है, बाकी सभी यूकैरियोटिक है। सेल वॉल जो होती है, अब ये प्रोकैरियोटिक है तो इसकी सेल वॉल यहाँ पर कुछ न्यू टाइप की होगी, नॉन सेल्यूलोजिक होगी, इसमें सेल्यूलोज नहीं पाया जाता है, पॉलीसेकेराइड आता है और अमीनो एसिड यहाँ पर आता है। यहाँ पर किसी में होती है, किसी में जो सेल वॉल होती ही नहीं है। फंजाई के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट तो होती है लेकिन विदाउट सेल्यूलोज की होती है यहाँ पर भी। फिर यहाँ प्लांटी में बात की जाए तो हमेशा सेल वॉल प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, यह हमें लर्न करना होता है। प्लांट सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और वो हमेशा सेल्यूलोज की बनी होती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एनिमेलिया के अंदर प्लांट सेल जो रहते हैं उनमें सिर्फ सेल वॉल होती है। अब एनिमल्स जो होते हैं उनमें सेल वॉल इसीलिए नहीं होती है, तो हमेशा एब्सेंट रहेगी। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट रहेगी, प्लांट सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट रहेगी, और बाकी सब में भी प्रेजेंट थी लेकिन उनका जो मटेरियल था वो वहां पर डिफर कर रहा था। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात की जाए तो जो एब्सेंट वाली जगह है वो सिर्फ मोनेरा में होगी, बाकी सब जगह वो प्रेजेंट होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये सेल्यूलर होता है, एक सेल से बना होता है, ये भी सेल से बना होता है। ये कैसे सेल से बना होता है, ये मल्टी सेल्यूलर होता है, यानी एक से ज्यादा सेल से बना होता है और लूज टिश्यू से बना होता है। प्लांटे के अंदर टिश्यू भी पाए जाते हैं और ऑर्गन भी पाए जाते हैं। देखिए हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को क्रॉस करते हुए जा रहे हैं। सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है। अब एनिमिलिया में बात की जाए तो हमें टिश्यू भी पाए जा सकते हैं, किन्हीं किन्हीं ऑर्गेनिजम्स में ऑर्गन भी पाए जा सकते हैं, और कभी कभी पूरा ऑर्गन सिस्टम भी पाया जा सकता है। में एनिमिलिया के अंदर ह्यूमंस आते हैं, और ह्यूमंस कैसे होते हैं, ऑर्गन सिस्टम में आ जाते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक होता है फर्स्ट वाला, खुद का खाना खुद बनाएंगे। कीमोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक, दो तरह से हो सकते हैं, कभी कभी हेटरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं जिसमें वो सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक हो सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक की बात की जाए तो यहाँ पर फिर से प्रोटिस्टा में फोटोसिंथेटिक, हेटरोट्रॉफिक, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक, ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक, हेटरोट्रॉफिक, होलोजोइक और सेप्रोफिटिक। हम लोग होलोजोइक वाला शो करते हैं। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है कॉन्जुगेशन, सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर होता है। सिनगेमी कॉन्जुगेशन प्रोटिस्टा में होता है, फर्टिलाइजेशन फंजाई में होता है, प्लांटे में भी फर्टिलाइजेशन होता है और एनिमेलिया में भी फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये टेबल थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी इसका मेंशन रहता है, उसको हम लोग को लर्न करना जरूरी होता है नीट के हिसाब से भी। हमने पिछले वीडियो सेगमेंट में देखा था, हम 7
नंबर विटेकर तक पहुंचे थे। हम हिस्ट्री ऑफ टेक्सोनॉमी देख रहे थे, तो जो 7th साइंटिस्ट थे वो आर एच विटेकर थे। 8th साइंटिस्ट और है हमारे पास, इनको भी हमको देखना जरूरी है, कार्ल वॉइस भी बोलते हैं कुछ लोग इसको, तो हम इसको देख लेते हैं। 3 डोमेन थ्योरी इन्होंने दी थी, उसमें इन्होंने जो 3 डोमेन थे उसमें 6 किंगडम्स को इंक्लूड करा था। 3 डोमेन थे और 6 किंगडम थे। उन्होंने क्या करा था, सेपरेट किंगडम अलग से बनाया था आर्की बैक्टीरिया के लिए। जो ऑर्गेनिज्म से उसको जब 3 डोमेन में हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंस ऑफ आरएनए, जिसको हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं, उसमें आर्की बैक्टीरिया और यूकैरियोट्स, इसके अंदर आर्की बैक्टीरिया आ जाते हैं किंगडम में। इसको किंगडम के हिसाब से मोनेरा यहाँ आ जाते हैं, यहाँ प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया आते हैं। तो एक तरह से इन्होंने करा क्या था, इन्होंने आर्की बैक्टीरिया को एकदम ही अलग कर दिया था और बाकी 5 किंगडम को इंक्लूड करा था। लेकिन जो मोनेरा होते हैं, अगर हम उसी के अंदर आर्की बैक्टीरिया को इंक्लूड कर दे तो आर एच विटेकर का सिस्टम हो जाता है। डोमेन का मतलब होता है सुपर किंगडम कैटेगरी और एक्स्ट्रा टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, हम इसको कह सकते हैं। गोल्डन की पॉइंट्स जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, नीट के लिए स्पेशली ये डिजाइन रहते हैं। थियोफ्रेस्टस की बात की जाए तो उन्होंने प्लांट किंगडम को 4 ग्रुप्स में बांटा था ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ हैबिट। फिर उसके बाद थियोफ्रेस्टस ने टर्मिनोलॉजी सी थी, जैसे एनुअल, बाइनियल, पेरेनियल। ये आप लोगों का होमवर्क है, आप खुद ही पता लगाएंगे, क्योंकि हम लोग ये 5th क्लास में पढ़ते हैं एनुअल, बाइनियल, पेरेनियल प्लांट्स। बहुत ईजी है, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ बता सकती हूँ, लेकिन आपको इसको खुद देखना होगा। लीनियस, उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में प्रपोज किया था। फिर क्लासिफिकेशन लीनियस का जो था वो आर्टिफिशियल था। बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन नेचुरल था। इक्लर ने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो फर्स्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन था प्लांट किंगडम का। हालांकि उन्होंने ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं की थी फाइलोजेनेटिक की, लेकिन हाँ पहला फाइलोजेनेटिक उनका ही था। ऑसवर्ल्ड टिप्पो ने पहला बिगेस्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया था, तो बिगेस्ट इन्होंने दिया था ऑसवर्ल्ड टिप्पो ने। विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, माइकोटा यानी फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया नाम थे उसमें। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारे पास है, तो एक टर्मिनोलॉजी हमारे पास है ज़ोइडोगैमी। ज़ोइडोगैमी का मतलब होता है ऐसी प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन जिसमें जो मेल गैमेट होता है वो मोटाइल होता है, यानी वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। सो वहाँ पर वाटर जो रहता है वो ज़रूरी होगा, क्योंकि उसी के अंदर वो मूविंग शो कर सकेगा, स्विमिंग शो कर सकेगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें ज़ोइडोगैमी या फिर ज़ूडियोगैमी पाई जाती है, उन्हें ज़ोइडोगैमस प्लांट कहा जाता है। इनमें आ जाते हैं थैलोफाइटा, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो यहाँ पर स्पर्म्स मोटाइल होते हैं, उसको ज़ोइडोगैमी कहते हैं। नेक्स्ट होते हैं सिफेनोगैमी, ऐसी प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन जिसमें जो मेल गैमेट्स होते हैं आर नॉट मोटाइल, वो मोटाइल नहीं होते, यानी चल फिर नहीं सकते हैं। मतलब चल फिरने का मतलब है स्विमिंग नहीं कर सकते। तो यहाँ पर वाटर जो है वो नहीं रिक्वायर्ड रहता, क्योंकि उनको ज़रूरत ही नहीं मूव करने की। और इन सिफेनोगैमी बात की जाए तो यहाँ पर पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि एक पोलन ट्यूब है जो रास्ता बनाती है जिसकी वजह से मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुँचता है। और जो प्लांट सिफेनोगैमी शो करते हैं उन्हें सिफेनोगैमस प्लांट कहा जाता है। इनमें जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बिगनर्स बॉक्स 2 है। तो बिगनर्स बॉक्स 2 अगेन हम लोग यहाँ पर सॉल्व नहीं करेंगे, मैं इसको होमवर्क की तरह आप लोगों को दे देती हूँ। तो आप क्वेश्चंस देख सकते हैं, यहाँ 4 क्वेश्चंस है। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट यहाँ से 5th क्वेश्चन, 6, 7, 8 क्वेश्चंस यहाँ पर है। अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो बिगनर्स बॉक्स 2 का सॉल्यूशन यहाँ पर है, 8 क्वेश्चन है हमारे पास। तो यहाँ पर ये है प्रेजेंट बिगनर्स बॉक्स 2। 1 वाला हम ऑलरेडी देख चुके थे, यहाँ 2nd वाला है।